आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। और आज सवाल इंडिया का सीधा सीधा आपसे पूछ रही हूं कि क्या अयोध्या का मथुरा अध्याय शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा चैलेंज दे दिया है अखिलेश यादव को और सीधे पूछा है कि अयोध्या की बात करने वाले क्या मथुरा की बात करेंगे, क्या मथुरा पर बोलेंगे। आज यही सवाल से शुरुआत कर रही हूं कि क्या अयोध्या का मथुरा अध्याय शुरू हो गया है। ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जिस तरह से अयोध्या को लेकर तलवारें खिंच गई हैं, लगातार अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और उसके बाद अब दोनों ही तरफ से बयानबाजी तेज है। मैं आपको बताऊं, इस सब के बीच राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। अयोध्या के वकीलों ने किसी भी आरोपी का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। वकील मांग रहे हैं इस पूरे मामले की मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी भी हुई है। इन सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा भी हुआ। 3 महीने से चंपत राय को इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर चंपत राय ने चुप्पी क्यों साधी थी। क्या वो इनकी मजबूरी थी या फिर उनकी भी मिली भगत थी। क्यों नहीं चंपत राय ने इस पूरे मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इधर इस विवाद पर हो रही पूरी कार्रवाई को लेकर लगातार ये दलील दी जा रही कि जांच को निष्पक्ष रखना है, इसीलिए ये पूरी कवायद है। बार बार नैतिकता और निष्पक्षता की दुहाई दी जा रही, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है या जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है कि आखिर उस समय चंपत राय की नैतिकता और निष्पक्षता कहां थी जब 3 महीने पहले उन्हें इस चंदा चोरी की जानकारी दी गई। क्यों नहीं चंपत राय ने इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक किया। चंपत राय ने करोड़ों राम भक्तों का भरोसा तोड़ा है। उस आस्था और चोट को कैसे भरा जाएगा, सवाल आज ये है। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन मैं सबसे पहले आज आपको सुनवाना चाहती हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी आरोपों पर जवाब दिया है। वो आरोप जो उन पर लग रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आखिर कैसे राम मंदिर की बात कर सकते हैं। उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो राम नाम जप रहे हैं लेकिन मथुरा की बात नहीं कर रहे हैं। इन सब पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आज आपको सुनवाती हूं। अखिलेश यादव एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर। मेरे साथ अखिलेश यादव हैं, प्रयागराज के दौरे पे हैं। सर, यूपी में बहुत कुछ चल रहा है राम मंदिर को लेकर के और चढ़ावा को लेकर, चढ़ावा चोरी। ये बहुत गंभीर विषय है और करोड़ों करोड़ों सनातनी जो लोग हमारे धर्म में आस्था रखते हैं और जिन्हें हमारे श्रद्धा है, और ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई भी सनातनी या कोई भी इस तरह का रहा हो जो भगवान प्रभु श्री राम के पक्ष में ना हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ पर इस तरह के घटना घटी है। और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एसआईटी में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सीसीटीवी बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भाई हमारे धर्म, हमारा समाज ऐसा है कि अगर एक बार सीसीटीवी ऑफ कर दें, लाइट बंद कर दें, कोई न देखे, तो जो चढ़ावा लेके गए वो पुनः रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके लिए रास्ता तो खोलें। तो हमारे प्रभु श्री राम और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानने वाले लोग ये जानते हैं कि अगर भगवान के घर चोरी की है, राम धन में अगर चोरी हुई है, रख दें दोबारा, तो प्रभु श्री राम उन्हें माफ कर देंगे। क्या मंदिर ट्रस्ट दोषी है? क्या चीफ मिनिस्टर भी दोषी है? दोषी मैं नहीं कह सकता हूं, मैं विपक्ष में हूं, मैं दोषी नहीं कहूंगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है एसआईटी, आपने रिपोर्ट किसको दी है?
आपने रिपोर्ट्स किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच एसआईटी किसने बनाई है? एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी? क्या एसआईटी की जांच के लिए कौन संस्था होगी? फिर आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है और चोरी भी वही कर रहा है? नहीं, जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है। और केवल यही नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे? मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था। और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहां तक कुछ चढ़ावा पहुंचा है। तो आप इसको एसआईआर से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के? नहीं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे। तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम वो आए तो हम उनसे सवाल तो करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं। आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर। नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं, उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं? भाई, आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है। और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है। एक नारा भी दिया है आपने कुछ? नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। बीजेपी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश। और उन्होंने भी तलवारें खींच रखी हैं, वो सीधे अपने बयानों से रडार पर लिए हुए योगी आदित्यनाथ को। मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय करा देती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही, विनोद बंसल जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, यश श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ जुड़ रहे सूरजपाल अम्मू जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत राधिका जी और भाटी जी से इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी अभी आपने अखिलेश जी को सुना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मथुरा की बात क्यों कर रहे हो, मथुरा में माखन चोर के यहां पर भी आप चोरी डकैती करोगे क्या? राधिका जी, अब कोई भी मुद्दा उठेगा, आप लोग दान चोरी और चढ़ावा चोरी के आरोपों में ही लगातार सरकार घेरेगी। सभी को नमस्कार। कौन लोग घेरेंगे सुचारिता जी? वो लोग जो कोर्ट में भगवान राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जो राम लल्ला को संसद में खड़े होकर राम गोपाल यादव, जो इनके चाचा जी है जिनका आप बाइट चला रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? राम लल्ला इलीगल ऑक्यूपेंट है अयोध्या में। जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का खूनी इतिहास समेटे बैठे हैं, और इनके सबसे शीर्ष नेता अखिलेश यादव जी के पिताजी ने क्या कहा था? सीना ठोक के कहा था, हाँ मैंने राम भक्तों पे गोली चलाई और खुद भी चला देता। वो लोग देंगे? वो आज राम नाम का नाम ले रहे हैं, तो इनसे तो हमें जरूरत ही नहीं है। जो इस बात से कतराते थे, इतना डर इतना पाप इन्होंने कर रखा है कि इनकी हिम्मत नहीं होती कि राम लल्ला के मंदिर में जाके दर्शन कर ले। कौन भागता है मंदिर में दर्शन करने? वही जो पापी होता है ना, क्योंकि डर लगता है पापियों को। उन लोगों को डर लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे तो तहस नहस हो जाएगा, हम भगवान के आगे कैसे मुंह दिखाए, क्योंकि पता तो है कि अंदर कितना चोर भरा है। और ये घड़ियाली भक्ति जो आज इनकी उठ रही है, उनको तो बिल्कुल ही कल हाथरस की रैली में ऐसा धोया गया है कि अब उनके पास मुंह छिपाने की जगह नहीं रहेगी। आप ही के चैनल पे जो बैठे हुए प्रवक्ता है, उनसे बोलिए, बोल दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के आंदोलन में ये समर्थन करते हैं कि हाँ, जहां जहां हमारे भगवानों के मंदिर है और जन्मस्थली है भगवान श्री कृष्ण की, और वो तो यादवों के कहा जाता है कि वंशज है यादवों के, तो भैया तब तो अखिलेश यादव जी को सब कुछ छोड़ के, क्योंकि ये तो राजनीति ही यादवों की करते हैं ना, तभी पर्ची सिस्टम होता था जब इनको गुंडागर्दी करनी होती थी एक समुदाय एक जाति विशेष के लिए, तो उनको तो आके आके बोलना चाहिए कि हाँ हम खड़े हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के आंदोलन के लिए। समर्थन करके दिखा दें यहाँ पे भाटी जी, बोल के दिखा दें। नहीं बोलेंगे, घिग्गी बंद हो जाएगी, मथुरा का नाम नहीं लेंगे, कतराएंगे, बोलेंगे जी चोरी हो जाएगा। अरे अगर आपको इतनी फिक्र है, बोल रहे कर्नाटक हो गया, ये हो गया, आपकी इंडी ठगबंधन की साथी की सरकार केरल में थी सीपीआई की, जब चोरी हुई सबरीमाला मंदिर में, कौन सी एसआईटी बनी?
नहीं बनी थी ना, हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना पड़ा, तब जाके प्रेशर डल के एसआईटी बनी जिसकी रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई। बताइए, अब तो कांग्रेस की सरकार है, कोई वहां पे एक्शन लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई करी गई है, खोला गया है मंदिर, तो वो भी है ना, सबरीमाला पे क्यों चुप रह गए ये सब? अब मैं हिम्मत से रखना चाहती हूँ कि क्या भाटी साहब ये बोल सकते हैं और ऑन एयर कह सकते हैं कि इनके नेता प्रतिपक्ष जो है, जो इनके लीडर है राहुल गांधी, वो खुलवाएंगे वो इंक्वायरी कि कहां गया सबरीमाला में जो सारा सोना चोरी हुआ था। अब तो कांग्रेस की सरकार है, ये तो सब कुछ निकाल देंगे। और इससे पहले भी तो इन्हीं के साथ ही की थी, इंडी ठगबंधन के हिस्सा था CPI-LF, और ये तो साथ सब हर जगह सब जगह साथ देने पहुंच जाते हैं। और छोड़िए ना, अब ये सब राधिका जी देखिए, ये समय ऐसा है जब आपको सवालों के जवाब ज्यादा देने हैं। मैं समझ रही हूं कि आप एक राजनीतिक तंत्र में विरोधियों पर हमेशा सवाल दागे जाते हैं, लेकिन इस वक्त सवालों के घेरे में आप लोग इसलिए क्योंकि चंदा चोरी का जो मामला है उसमें सबसे ज्यादा सवाल आप ही पर उठ रहे हैं, VHP पर उठ रहे हैं, तो इसीलिए जवाब देना पड़ेगा। मैं उनके सवालों पर तो आऊंगी, लेकिन क्या सवाल दाग देने से आप पर खड़े होने वाले सवाल खत्म हो जाएंगे? 10 सेकंड सुचारिता जी। 13 जून को SIT बनाई गई, उसकी कंप्लेंट सबसे पहले की कोई कमी आई है या कुछ प्रॉब्लम है, किसने की? हमारे ट्रस्ट ने जांच करी, उसके बाद सरकार के पास गए, कहा है कि SIT बननी चाहिए, SIT बनी। 25 जून को रिपोर्ट के आधार पर FIR चोरों को जेल भेजती है, और वो FIR किसने करी थी? हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी ने ही। तो किसने करी चोरी? किसने पकड़ी? हमने पकड़ी, उसकी इंक्वायरी हमने करवाई है। तो वो जिम्मेदारी भी तो आप ही की थी ना राधिका जी, किसने पकड़ी? हमने पकड़ी की बात ही नहीं है, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पकड़नी तो आप ही को थी, कोई दूसरा बाहर से आके तो चोरी नहीं पकड़ेगा। और मामले की जिम्मेदारी आप ही की थी। क्या हमने चोरों को छोड़ा? हमने किसी को नहीं तो अभी छोड़ा। पता चलेगा। अभी क्या मैं कह दूं जांच पूरी हो गई राधिका जी? अभी क्या मैं कह सकती हूँ कि जांच पूरी हो गई? जांच चल रही है, और मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता से और बहुत जिम्मेदारी से भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये बात बोल रही हूँ। चाहे दोषी कोई छोटा से छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा पावरफुल इंसान हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सिंपल। भाटी जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा है मुल्ला मौलवियों के सामने घुटने सेकने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं है अखिलेश यादव का, मथुरा पर चुप रहते हैं। नहीं, ना मथुरा पे चुप है, ना काशी पे चुप है, ना अयोध्या पे चुप है, सब पे खुल पे बोल रहे हैं। लेकिन राधिका खेड़ा जी बड़े गर्व के साथ कह रही है कि चोरी किसने पकड़ी? चोरी हमने पकड़ी। ये 1 जून को चर्चा में आ गया था कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है, और 7 जून को माननीय अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। उसके बाद ये पूरी तरह चैनलों पे आ गया। तो क्या बयान था चंपत राय जी का? नहीं, हमने जांच कर ली है, कोई उल्लेखनीय वो ऐसे का वो भूल चूक उस समय उसमें नहीं आई है प्रकाश में। और बीजेपी लगातार क्या कह रही थी? कोई धांधली नहीं हुई है, कोई चोरी नहीं हुई है। और जब चोरी के सबूत मिल गए, माल बरामद हो गया, चोरों की पहचान हो गई, उसके बाद SIT बना दी गई। 25 दिन लगे FIR दर्ज करने में। ये दुनिया का पहला चोरी का मामला है जिसमें चोरों को 25 दिन दिए गए अपना माल ठिकाने लगाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, मामले को रफा दफा करने के लिए। ये जो जिसे SIT आप बार बार कह रहे हो, ये SIT नहीं है, ये LPT है। LPT लीपापोती टीम, ये लीपापोती करने के लिए बनाई गई। छोटे मोटे कोई ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी को फंसा के, और FIR में जो उनके नाम लिए गए हैं सुचरिता जी, आपको आश्चर्य होगा, उसमें इनके पिता के नाम अज्ञात लिखे गए हैं, इनके पते अज्ञात लिखे गए हैं। जो लोग ट्रस्ट में नौकरी कर रहे थे 4-4, 5-5 साल से, ट्रस्ट ने उनके फार्म भरवाए होंगे, उनके सर्टिफिकेट लिए होंगे। SIT 25 दिन तक क्या कर रही थी? उसे SIT को इन चोरों के नाम तक पता नहीं है, पिताजी के नाम, इनके एड्रेस तक पता नहीं है। पूरी बेशर्मी के साथ लीपापोती की जा रही है। बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, छोटे छोटे मछलियों को फंसाया जा रहा है, और इसमें ये मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। चोरी बहुत बड़ी है। जब शिला पूजन हो रहा था तभी से चोरी शुरू हो गई थी। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात की सिलाएं चोरी की गई। फिर जब जमीन खरीदी गई तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में जमीन में दलाली की गई। फिर जब निर्माण के ठेके दिए गए तो 40% कमीशन लिया गया। फिर कैश में चोरी की गई। भाटी जी आपके ये जो सारे सवाल हैं, का मामला है, डकैती का मामला है, चोरी का मामला है, और आपके इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए ही यहाँ विनोद बंसल जी बैठे हुए हैं। लेकिन जो सवाल मैंने पूछा, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं,
मथुरा में वो कह रहे हैं साथ आइए, अगर आप इतने बड़े भक्त बन रहे हैं तो मथुरा पर साथ आइए। मथुरा पर बोलने से क्या हिचकते हैं आप? मतलब आप भी कमाल कर रही हैं सुचरिता जी। चोर पकड़ा गया है, चोरी की जांच अभी हुई नहीं है, पूरा माल बरामद हुआ नहीं है, चोरों को सजा। अब चोर कह रहा कि मेरे साथ मेला देखना चलो, चलो मेले में झूला झूलेंगे। पहले चोरी पे बात हो जाए। नहीं, चोरी का माल कहां गया, गोरखपुर कितने परसेंट पहुंचा है, दिल्ली कितने परसेंट पहुंचा है, पहले इसका हिसाब दो। नहीं, भगवान कृष्ण पहले भगवान श्री राम का हिसाब दे दो। सीता माता की पाजेब चोरी कर ली, भगवान राम की पादुकाएं चोरी कर ली, काग भुसुंडी को चोरी कर लिया। वो हुई है क्या चोरी? नहीं भाटी जी देखिए, अब इसमें भी दो मत है, इसमें भी दो मत है। आपने, अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि काग भसुंडी चोरी हो गए, चरण पादुकाएं चोरी हो गई, वहां से बयान आया ट्रस्ट का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। अब इसमें भी दो बातें, कुछ बातें क्या तथ्य के हिसाब से कही जा रही है कि नहीं कही जा रही है। देखिए, ये आस्था का मुद्दा है। हम अगर ऐसे ही बातें कहने लग जाएं, ये भी चोरी वो भी चोरी, कुछ नहीं बचा, तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ बचा ही नहीं है मंदिर में, हो क्या रहा था। मैं ये नहीं कह रही हूं, जो चोरी हो रही है उसके बारे में, जो हुई उसके बारे में तो बहुत सारे सवाल हैं, जवाब तो देने पड़ेंगे। यहाँ विनोद बंसल जी बैठे हुए हैं। विनोद जी बता दीजिए, वो मथुरा पर नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले चोरी का मामला निपटाओ, उसके बाद बात होगी मथुरा की। सुचरिता जी, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बात यह है कि जब इन्होंने चोरी की बात करी तो पहले मैं उसी का जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मथुरा पर भी आऊंगा बाद में। हालांकि ये देखो, ये यदुवंशी कहते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज भी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य दिव्य मंदिर के लिए अभी तक एक शब्द नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। हालांकि मैं ये निवेदन करूंगा कि देखिए, अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये न्यायालय में निर्णय है, न्यायालय में मामला पेंडिंग है और एक अच्छी अर्ली स्टेज पर है। मैं अभी भी सलाह दे रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को, कि जिस तरह से आपने रामद्रोह करके राम जी के साथ कभी खड़े नहीं हुए, कम से कम अब कृष्ण को करके या भगवान शिव के साथ द्रोह करके कम से कम वो पाप तो मत करो। अभी भी मौका है, आप कम से कम ये कह दो कि हाँ, वो कृष्ण जन्मभूमि है, वो किसी बाबर की बनाई हुई चीजें नहीं है। लेकिन समस्या क्या है अपने बहन जी की बात यह कि ये इन्होंने जो है ना जी, इन्होंने जो है सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं, देखिए, इन्होंने रामद्रोह के साथ कृष्णद्रोह भी मोल लिया है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि चोरी हो रही थी शिला पूजन से। आप सोचिए, तो पहले तो कभी कह रहे थे कि 6 तारीख से, फिर कह रहे थे 1 जून से, उसके बाद अब शिला पूजन तक पहुंच गए। काक भुसुंडी भी मिल गए, चरण पादुका भी मिल गई, सोना चांदी के बारे में कोषाध्यक्ष जी ने नहीं, वो कह रहे चरण पादुका चोरी हुई। पहले ये बताइए, चरण पादुका चोरी हुई, काक भसुंडी चोरी हुए। देखिए, ये सवाल सिर्फ भाटी जी के नहीं है, ये सवाल तो आम भक्तों के हैं। तो अगर आपसे एक बार नहीं 10 बार पूछा जाएगा तो जवाब भी देना पड़ेगा। बताइए उन्हें जरा। मैं सुचरिता जी, मैं वही तो कर रहा हूँ। देखिए, पूजनीय महंत जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर, जो हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं ट्रस्ट के, मैं कहता हूँ, देखिए, ट्रस्ट का जो कोषाध्यक्ष है या ट्रस्ट है, वो सिर्फ विष्णु प्रसाद का है क्या? इन्होंने अच्छा है, इन्होंने मेरे को एक तमगा दे दिया कि विष्णु प्रसाद का ट्रस्ट है। ये मैं तो चाह रहा था कि ये राम जन्मभूमि का ट्रस्ट है, और ये इनका भी, जब चूंकि प्रभु राम चिल्ला रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रस्ट भी ये अपना मानते, लेकिन नहीं मानेंगे, मुझे पता है, क्योंकि भगवान राम के मंदिर की देखरेख कर रहा है वो ट्रस्ट। अब दूसरी बात ये कि जब कह रहे थे शिला पूजन से चोरी चल रही थी, आज तक कोई FIR दर्ज कराई क्या? उस समय तो आपकी सरकार भी थी भाई साहब, और मुझे बताइए कि आपकी सरकार ने गोलियां चलवाई लेकिन FIR नहीं करवाई, क्यों भाई? एक बात। दूसरी बात ये कि अब ये जून की बात है, 6 जून 7 जून को आपके जो अध्यक्ष जी हैं ट्वीट तो करते हैं सोशल मीडिया में, और मीडिया के माध्यम से तो बहुत सारे बयान करते हैं, रोजाना बोलते हैं वो, लेकिन एक बार FIR नहीं कराएंगे, एक बार SIT के पास नहीं जाएंगे, एक बार कोर्ट में भी नहीं जाएंगे, एक बार ये माफी नहीं मांगेंगे काक भुसुंडी की, और जो पूजनी काक भुसुंडी जी, और प्लस जो चरण पादुका वगैरह है, तीर है, धनुष है, वो सब चीजें चोरी हो गई। इनके ट्विटर पे लिखा हुआ, मैं कहता हूँ SIT से निवेदन करूंगा, इनको सम्मान दे करके बुलाया जाए, जो भी इस तरह के मिथ्या आरोप फैला रहे हैं। नहीं, वो तो अभी भी कह रहे हैं। भाटी जी, क्या टेक है आपका? चोरी हुए हैं कि नहीं चोरी हुए हैं? वो कह रहे नहीं हुए भाई, पुजारी जी ने बयान दे दिया, फिर भी ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, बोल रहे चोरी हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये फैला रहे हैं। FIR कराओ ना, SIT के पास जाओ। भाटी जी जवाब। अच्छा, विनोद बंसल जी की हकलाहट बता रही है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
ये हकलाहट ही बता रही है कि कहीं मन में पाप है, कहीं मन में चोरी है, कहीं मन में अपराध बोध है। याद नहीं रहेंगे, ये बार बार बात को घुमा रहे हैं। राजकुमार जी आपको गाली भी याद रहेंगे, राम जी याद नहीं रहेंगे। लगातार कमेंट्री करेंगे क्या आप? जब मेरा नंबर आ जाए मुझे बता देना। बोलने दीजिए, विनोद जी ने बोलिए, बोलिए भाटी जी बोलिए। जो भी आरोप लगे हैं ट्रस्ट के अंदर से लगे हैं, जो आरोप लगाए उन्होंने लगाए जिन्होंने दान दिया है। सिंधी समाज के लोगों ने कहा है कि हमने 1.5 करोड़ की चांदी दान दी थी, जिसकी कीमत आज 5 करोड़ रुपए बैठती है। उसमें चरण पादुकाएं भी थी और भी उसमें जेवर थे। माता सीता की पाजेब भी थी, श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं भी थी। वो अब मन ही है, ये दिखा दें उन्हें, सिंधी समाज को संतुष्ट कर दें। ये इनके अंदर जो लेखा प्रभारी थे महिपाल सिंह, वो कह रहे हैं कि नोटों में जहां 10-10 के बंडल डाले जाते थे, 10 बंडल में 10 गड्डी डाली जाती थी, उसमें 13-13 गड्डी फंसाई गई। और जब मैंने इसकी शिकायत चंपत राय जी से की तो मुझे नौकरी से हटा दिया गया। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे वो कह रहे हैं मुझसे अनिल मिश्रा ने 40% जो बयान कह दे रहे हैं, ये बयान मैंने बकायदा चलाया है, यही एनडीटीवी पर चलाया कि किस तरह से ये सब चोरी होने की खबर आई, लेकिन उसके बाद ही तो ये बयान आया है ट्रस्ट की तरफ से कि ये सब चोरी नहीं हुआ। सबूत मांग रहे हैं। तो सर 10 सेकंड मैं एक बार बोलिए 10 सेकंड लीजिए विनोद जी, फिर मैं मुझे के पास जाऊंगा। चोर आखिर तक यही कहता रहता कि मैंने चोरी नहीं की। अब देखिए, अब ठीक है राजकुमार जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी क्या है कि वो जो सिंधी समाज की बात कर रहे हैं ना, उस राजू मनवानी ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि मेरे से गलती हुई थी, वो सब चीजें इंटैक्ट हैं, मिली हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, काक मुसंडी को मीडिया को बता दिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जो सोना चांदी और बाकी और बहुमूल्य वस्तुएं हैं, उनके बारे में लिखित स्टेटमेंट पूजनीय कोषाध्यक्ष जी का है। बिल्कुल कम से कम अब तो माफी मांग लेना चाहिए ना यार इनको। आप बताओ, अभी भी ना माफी मांगे तो ये तो भ्रष्टता की पराकाष्ठा है भाई। नहीं, मैं इसीलिए ये बात बार बार अपने शो के माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से इसके लिए क्लैरिफिकेशन जरूरी है। देखिए, क्योंकि जो चढ़ावा चढ़ाने जाता है उसके मन में एक भ्रम होता है कि क्या ये इस तरह से चोरी हो रही थी, सब दान किया हुआ चोरी हो गया, ऐसा लगने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी नहीं हुई, चोरी हुई। ये देखो, लेकिन क्या क्या चोरी हुआ उसका तथ्य तो लोगों के सामने आना चाहिए। मैं एक चीज बड़ी स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, आज मुद्दा जो हम उठाए, हाँ, ये राम भक्तों के खून के हत्यारे नहीं है अकेले, ये विश्वास और आस्था के भी हत्यारे हैं। विनोद जी देखिए, विनोद जी मेरी बात सुनिए, आप सही बात देखिए विनोद जी, आप अपने आरोपों को, मैं कहूंगा कि एसआईटी इनको समन करे, सबको जिन्होंने भी गलत आरोप लगाए। भाई बड़ी बात कह रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को समन करने की बात कर रहे हैं विनोद। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। नहीं विनोद जी, मेरी बात सुनिए। आप लोग लगातार कहते हैं, आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि जिन्होंने राम कार सेवकों पर या फिर राम भक्तों पर गोलियां चलाई, उन्हें राम के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात आप हमेशा कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए ना, जो लोग वहां बैठे हुए थे जिन्होंने चोरी की, वो क्या कम राम भक्त थे? उनको भी तो लोग राम भक्ति मान रहे थे, वो उनका क्या हुआ? वो अंदर बैठकर चोरी कर रहे थे। वो अंदर गए ना सारे वो अगर राम भक्त सारे गए हैं कि नहीं गए अभी तो ये भी नहीं पता है। सारे गए, सारे जाएंगे, वो भी चले जाएंगे, वो भी जाएंगे। सबसे ज्यादा जो मैं कहता हूँ, सुनिए सुरसलता जी, मैं एक निवेदन और करूंगा आपको चैनल के माध्यम से। जिनके पास भी जो भी तथ्य है, सच्चाई है, प्रूफ है, आज भी मौका है, एसआईटी को सबमिट करते हैं, पुलिस को शिकायत करते हैं। और अगर आपको वहां नहीं, विनोद जी, मैं आपको जरा एक बार सुनवाना चाहती हूँ। मेरे साथ अम्मू जी बैठे हुए हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं, आप जरा सुनिए उनसे, क्योंकि उन्होंने तो सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर इस पूरे मामले में चंपत राय जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, वो कह रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अम्मू जी जरा बताइए, विनोद बंसल जी आप बैठे हुए हैं, क्या है आप लोगों की मांग, जरा बताइए। मुझे बहुत मेरा आपके माध्यम से सरिता जी एक अनुरोध है, राजनीतिक प्रवक्ता जरा प्लीज, मैं ना पंगे में पढ़ना चाहता हूँ राजनीति के। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ 40 दिन में 72 बार सीसीटीवी फुटेज में चोरी पकड़ी गई है। हाँ। 80 लाख रुपए के करीब बरामद हुआ है, ये पुलिस ने बरामद किया है। जो बार बार ये एसआईटी विनोद भाई कर रहे हैं, वो एसआईटी किसी और ने नहीं, वो ट्रस्ट ने बनवाई है। और जो माल बरामद हुआ, जो लोग पकड़े गए, और जिन मान्य ये कोषाध्यक्ष जी की बात करें, गोविंदपुरी जी की, मैं उनसे भी मिलकर आया हूँ। 15 दिन पहले मैं अयोध्या में था, परसों भी मैं अयोध्या में। देखो विनोद बंसल जी, ये तो मानना पड़ेगा कि चोरी हुई है। जो ट्रस्ट के अभी तो वहां पर जो जिम्मेदार लोग थे, उनकी नाक के नीचे हुई है। सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई है। 5 जून को भी अविनाश शुक्ला के घर से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 25 जून को आपने एफआईआर कराई है। देखिएगा, इस बात को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलती हुई है।
ट्रस्ट के लोग दूध के धुले हैं, ऐसा मानना नहीं चाहिए। और हमको, मैं विनोद भाई, देखो आप भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि हम चोरों का, डाकुओं की हिमायत लेंगे। आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, बीएचपी विश्व हिंदू परिषद का मैं सम्मान करता हूं सबका, आलोक जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं, आप भी भाई हो, परंतु चोरों के पक्ष में आप लोग क्यों आ रहे हो? कौन है चोर? नहीं, कभी नहीं कौन है कभी चोर? नहीं आ रहे। धमकी, कौन है चोर? आप बार-बार धमकी दे कौन रहे हो। से चोर के पास एसआईटी के पास हम तो नहीं आए। अरे कौन सी एसआईटी? फांसी लगा दोगे क्या आप? एसआईटी चोरी हुई है, माल बरामद हुआ है भैया। अरे जो माननीय कोषाध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा तो हमने मांगा ही नहीं अभी। हम तो सिर्फ चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के लिए, जो मेन जिम्मेदार लोग हैं। हम लोग कोई, हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी अधिवक्ता हूं। आज वकीलों ने कहा अयोध्या के कि आप 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ दें। अरे जब 3 दिन के अंदर अयोध्या के वकील, हजारों वकील कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ तो है ना। आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते? आपसे हमारा क्या झगड़ा है? ना हमारा विश्व हिंदू परिषद से, ना संघ से। मैं बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं, उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है आज की डेट में विश्व के अंदर। परंतु इन चोरों की हिमायत में विश्व हिंदू परिषद को नहीं आना चाहिए। आप लोगों को चैनल पर आना नहीं चाहिए। आप लोगों की मेहनत से, अशोक सिंघल जी की मेहनत से मंदिर बनाए साहब। चोरों की हिमायत में नहीं आना चाहिए कह रहे हैं विनोद जी, छोटी बात नहीं है। वो कह रहे हैं आप चोरों के हिमायती बनकर मत आइए। नहीं आना चाहिए भाई, आपको पाप लगेगा, पाप लगेगा आपको। मैं बीच में मत आओ। मुझे बात सुनिए जरा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलूं क्या? देखो, अम्मू जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और हिंदुत्व के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको। और देखिए, इनकी जो भावना उनका भी मैं सम्मान करता हूं निसंदेह। देखिए, अगर कहीं किसी के मन में ये है कि चोरों को बचाने के लिए या उनके साथ होकर के विश्व हिंदू परिषद या हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति आता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं कभी भी आपको लगता है मेरे स्टेटमेंट से या मेरे समाज के या मेरे किसी संगठन के स्टेटमेंट से, अम्मू जी मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कभी भी किसी भी वक्त अगर मेरे संगठन के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा आपको दृष्टांत नजर आता है कि हम चोरों को बचा रहे हैं, तो निस्संदेह आप गोली चला देना। विनोद जी आप चंपत राय के समर्थन में हैं या उनके खिलाफ हैं? विनोद जी मैं एक मिनट आ रही हूँ। विनोद जी आप चंपत राय के समर्थन में उनके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए, समर्थन खिलाफ का बात नहीं है। अभी जब बात है उसकी, बात है, ये मत कहिए कि बात नहीं है। मैं पूछ रही हूँ उनके समर्थन में या उनके खिलाफ? नहीं, देखिए, जब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता टीवी पर आकर उनका बचाव कर रहे हैं, भाजपा का कोई व्यक्ति बचाव नहीं कर रहा। आज ये जो प्रवक्ता महोदय बैठी है, मैं पहले विनोद जी से पूछ रही हूँ, आप उनके समर्थन में उनके खिलाफ? मैं भाजपा के प्रवक्ताओं का सम्मान करता हूँ। बोलिए विनोद जी। भाजपा का तो विषय एक मिनट अम्मू जी रुकिए जरा, मैं एक बार पूछ रही हूँ, बताइए समर्थन में उनके खिलाफ है विनोद जी? सुचरिता जी, जब न्याय का मामला प्रोसेस में हो, है ना, और जब उन्होंने स्वयं आकर के त्यागपत्र दिया, उन्होंने स्वयं जाके एसआईटी गठित की, उन्होंने स्वयं जाकर के एफआईआर दर्ज करी। सर पर उन्हीं का तो बयान है जिसका जिक्र अभी भाटी जी कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कोई चोरी नहीं हुई। उनका ये भी बयान है विनोद जी, उनका एक ऐसा भी बयान है कि उन्होंने कोई चोरी नहीं हुई जब शुरुआत हुई। नहीं, ऐसा नहीं बोला। उनका बयान है। अरे सर उनका बयान है, खुद उन्होंने डाला, उनका वीडियो रिलीज किया था उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? सुचरिता जी, मैं रुकिए एक मिनट सुचरिता जी, मैं बोलूं क्या? जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना है। चंपत जी को मैं पिछले 25 वर्ष से जानता हूं, है ना, और मैं दावे के साथ अभी भी कह रहा हूं, वो न चोरों को बचाने वाले हैं न चोरी करने देने वाले हैं। सर मैंने देखिए सवाल क्यों पूछा है, मैं जरा आपको बता देती हूँ। एक वीडियो जारी करके ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हो रही, जबकि मामला देखिए कहाँ पहुँच गया। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा बोला ही नहीं उन्होंने। सर उनका वीडियो में क्या बोला उन्होंने? नहीं विनोद जी, उन्होंने वीडियो में क्या बोला है? उन्होंने कहा प्रारंभिक हमने जांच कर ली है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, उन्होंने बोला भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? वीडियो रिलीज ही क्यों किया? पहली बात नहीं, वीडियो रिलीज ही क्यों किया? दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ विनोद जी, मैं ये विनोद जी देखिए, मैं वीडियो चला दूंगी आपके सामने, मेरे पास वीडियो है। आप क्यों बोल रहे हैं ऐसे? वीडियो में क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात, अगर ये पूरा मामला हो रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें जरा भी भनक नहीं थी इसकी, कोई मानने को तैयार नहीं। अब जांच तो होगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, जो बात अभी अम्मू जी ने कही, जांच होने दीजिए ना, डिफेंस में क्यों खड़े हैं आप? बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं, कोई डिफेंस के साथ नहीं है, ना कोई ऑफेंसिव है ना कोई डिफेंसिव है। देखिए, चोरों के साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता,
और मैं कह रहा हूँ जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे पकड़े जाने चाहिए, सबको सजा होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए ये मामला कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसने भी चोरी की है, अब मैं आपके साथ हूँ, आप सबसे पहले मेरे को गोली मारना अगर आपको लगता है कि मैंने पाप किया है, मैंने किसी चोर के साथ खड़ा हुआ हूँ। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं राम का वंशज हूँ, मेरे पूर्वज अयोध्या के रहने वाले हैं। सुनिएगा मैं जानता हूँ, मैं परसों अयोध्या में था, कल भी अयोध्या में था। सुनिएगा वहां का हाल आपको नहीं पता विनोद भाई, वहां पर डाका डला है, डाका। वहां जो इन लोगों, टुन्नू कौन था? चंपत राय जी का था आदमी, चंपत राय जी का तो चेला था, ड्राइवर था, फिर मालिक बन गया। अरे हुंडे नहीं, सुनिएगा आप चुप रहिएगा। हुंडे की चाबी किसके पास थी? चढ़ावे की चाबी किसके पास थी? कंट्रोल किसके पास था? वॉकी टॉकी किसके पास था? सीसीटीवी किसके का कंट्रोल किसके पास था? पैसे किसके रिश्तेदार गिन रहे थे? किसके रिश्तेदार गिन रहे विनोद भाई? अब देखो बात सुनो, आप बढ़िया आदमी हो, हिसाब किताब के पक्के आदमी हो। अरे भाई साहब सरेआम चोरी हुई है, पूरा वर्ल्ड कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है। मैं इन पॉलिटिकल लोगों पर नहीं जाना चाहता, ना मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। मैं तो आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ, आप भी स्वयंसेवक हैं। मैं माननीय अशोक सिंघल के अंतिम दिनों के जो उनका देहांत हुआ, मैंने उनकी सेवा की है। मैं अडवाणी के रथ के आगे चला हूँ, गर्व से कहो हिंदुस्तान हमारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, नारे मैंने लगाए साहब। दुख इसलिए हो रहा है, मेरे पूर्वजों की गलती हो जा। नहीं देखिए, जो बात अप्पू जी कह रहे हैं, राधिका जी आप भी सुन रही हैं, ये मामला ऐसा है जिसके घेरे में सब आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो साथ खड़े रहे वो नाराज हैं आज। वो सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैं एक बार जरा यश श्रीवास्तव जी के पास जा रही हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर वापस आ रही हूँ। यश जी जरा बताइए, कांग्रेस के कल सांसद कह रहे हैं सभी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, सभी अयोध्या पहुंचकर कार्यक्रम क्या है सर? क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ घेरे में ले रहे हैं विपक्ष को, वो तो आप पर भी है, उंगलियां उठ रही हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर जाना नहीं है, लेकिन सबसे बड़े भक्त बनना है। देखिए, ऐसी ही बातों के कारण ही अयोध्या की सीट हार गए थे राम मंदिर बनने के तुरंत बाद। सीधी बात यह है एंकर महोदया सुचरिता जी, कि आपके चैनल पर सबसे ज्यादा, और सिर्फ आपके चैनल पर नहीं, हर जगह पूरे मीडिया में इस समय सबसे ज्यादा इंटरव्यू वो लोग दे रहे हैं जो खुद इसमें पार्टी वीएचपी वाले। अभी आपके सामने एक व्यक्ति सरेआम कह रहा है गोली मार दो मुझे, गोली मार दो मुझे, और आपने उन्हें टोका नहीं, 2 बार कहा है विनोद बंसल ने। तो बात यह है कि ये सब नाटकीय डायलॉग बाजी से, सुनिए मुझे क्या टोकना है? बड़ी मुश्किल से आपने समय दिया है। नहीं आप बोलिए अपनी बात, लेकिन इसमें मुझे क्या टोकना है उन्हें? वो कह रहे हैं अगर मैं संलिप्त पाऊं तो मुझे गोली मार दो, तो इसमें मैं क्या टोकूं उन्हें? आप कह रहे हैं आपने टोका नहीं उन्हें, इसमें ऐसा क्या बोला कि मैं टोकूं उन्हें? सुचरिता जी, इतना आप दूसरों को भी रोकिएगा, मुझे बड़ी मुश्किल से समय दिया है, बोलने दीजिए प्लीज। बात सही नहीं कर रहे, इसलिए मैंने आपको कहा। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं जानता हूं, मुझे उनको टोकने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन स्टेटमेंट्स। आप भी ऐसी बात कह सकते हैं, आप भी खुलकर बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। सुनिए, ऐसा है, ये जो बार बार इतिहास को रट रट के रोया जाता है, गोली चलाई, ये किया वो किया, वो रकम चुनाव में खत्म हो गई। उस दम पे किसी ने सरकार बना ली, कोई हार गया। अभी मुद्दा है कि जो मंदिर बनाने के लिए आपने कई बार चंदा लिया, आपकी पंजीकरण नहीं है संस्था का, कोई हिसाब नहीं है आय व्यय का, और आपने उसके बाद इस मंदिर में निर्माण में भी घपला किया। पहली बारिश में राम मंदिर की छत टपकी, वहां अव्यवस्थाएं थी। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की, आप ही के चैनल पे 2 दिन पहले मैं था, एक महाराज जी बैठे हुए थे, चक्रपाणी महाराज, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया कि उनके साथियों को ही नहीं बुलाया और पता नहीं किस किस को बुला लिया। और आज यहाँ पे हम बैठे हुए 2 दिन बाद ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो आरोप के घेरे में है वो बात कर रहे हैं, बाकी सब चुपचाप सुन रहे हैं। सीधी बात ये है कि जांच पूरी होने तक, नतीजा आने तक हमें किसी का भी इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमें जांच का निष्कर्ष चाहिए, हमें हमारी आस्था को जो लूटा गया है वो वापस चाहिए। और सीएम हो या कोई भी हो, वो पहले न्याय करके दिखाएं, फिर ये सब बातें करें। विपक्ष की पार्टी हो, कोई समाज का आम आदमी हो, कोई भी हो, हर हिंदू इस बात से आहत है। सबने अपना पेट काट के इस मंदिर के लिए चंदा दिया, हर कोई भगवान राम की मूर्ति देख के पूजा के लिए हाथ जोड़ता है, लेकिन इन लोगों ने एक तो ये कोशिश करी कि धर्म की मोनोपोली, और उसके बाद इनके लोगों ने चोरी की। तो हमें इनके मुझे ये देखिए मैं इसको एक प्योर पॉलिटिक्स कॉल आउट करूंगी,
क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि भाई ये बयान ना दे, हमें इनके बयान नहीं सुनने, लेकिन हम जाएंगे अयोध्या और हम सांसद इकट्ठा करेंगे, हम वहां पर जाकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी, तो वो राजनीति नहीं है क्या? वो होना चाहिए, ये बयान ना दे लेकिन आप ये करते हैं। नहीं सुचरिता जी, बात ये है हम राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम अयोध्या जाके बोल क्या रहे हैं। अच्छा। हम मांग रहे हैं न्याय, हम मांग रहे हैं देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठगने वालों से जवाब। अपने हिसाब से थोड़ी हो सकता है। इतिहास में आपके ऐसा नेता हुआ था, नहीं, तो आपके नेता मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो आप बोलेंगे ये इस पर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, वो अपनी आस्था से जाएंगे। जब आपके सांसद जाकर वहां पर अगर हंगामा करेंगे तो वो राजनीति नहीं है। सुनिए अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो आप यानी कोई व्यक्ति चढ़ावा चोरी कर लेगा, उसको लाइसेंस मिल गया, वो सही बिल्कुल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी बिल्कुल नहीं। सुनिए सुचरिता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मंदिर मत जाइए। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ सुचरिता जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं आ रही हूँ राजनीति। और इस पूरी प्रकृति में हिंदू धर्म के हर ग्रंथ में ये साफ लिखा है, ये इंगित है कि हर व्यक्ति अपनी आस्था अपने तरीके से व्यक्त कर सकता है। भगवान ने किसी को भी धर्म और आस्था तय करने का लाइसेंस नहीं दिया। सर ऐसा है ना सर, देखिए मैं बस ये मानती हूँ जब राहुल जी अलग अलग मंदिर जा सकते हैं तो वो राम मंदिर भी जा सकते हैं, जिसको लेकर इतने बयान दिए जा रहे हैं। मेरा बस ये मानना है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी आस्था अपने ऊपर है, जैसा वो उसे दिखाना चाहे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब इतने मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जनेऊ दिखा सकते हैं, तो फिर मंदिर भी तो जा सकते हैं। ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। राधिका जी जरा जवाब दे दीजिए। राधिका जी वो कह रहे हैं हम मंदिर नहीं गए तो आपको लाइसेंस नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता कि वो चोरी करेगा मंदिर में। बात तो सही कह रहे हैं। तीन लोगों की बातों के जवाब देना चाहती हूँ, जल्दी दूंगी, और उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी जवाब दे सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा करोड़ों हिंदुओं की आस्था। तो जब प्रियांक खड़गे सुपुत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलते हैं कि सनातन एक बीमारी है और मैं उसे खत्म कर दूंगा, तब करोड़ों हिंदुओं की आस्था क्या घास चढ़ने चली जाती है? जब मैं इनके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। जब सोनिया गांधी जी अब बैटरी ऑफ लॉयर्स पेश करवाती है इस देश के कोर्ट के अंदर, राम लल्ला का, राम जी का अस्तित्व चैलेंज करती है कि राम जी तो है ही नहीं, वहां पे वो पुल है ही नहीं, तब करोड़ों हिंदू की आस्था क्या फिर घास चढ़ने चली जाती है? तो यहाँ पे आके ज्ञान ना दे, पहले मंदिर जाइए फिर आस्था की बात करिए। और आगे हाथ मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे ये भी बता के जाएंगे कि इतने दिन हो गए इनकी सरकार को केरल में बने हुए, तो वहां पे जो मंदिर में सोना चोरी हुआ है उसका क्या हुआ? सबरीमाला के इन्होंने केस खोला कि नहीं? दूसरी बात, अब मुझे आपकी बात सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई। राम जी के वंशज है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, आप लोग सूर्यवंशी हैं, तो एक महिला ने अगर अपनी पार्टी बदल दी और इस वजह से पार्टी बदली क्योंकि उसको राम लल्ला के दर्शन करने की सजा मिली, तो आपको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, ना कि मेरे पे कसना चाहिए था। तीसरी बात, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अब अखिलेश यादव का जो ट्वीट था, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपया की रकम गायब पाई गई। अब हम कानून की बात करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति को किसी बड़े अपराध या चोरी की जानकारी मिलती है तो उसकी पहली कानूनी जिम्मेदारी पुलिस को सूचित करना होता है और एफआईआर दर्ज करना होता है। ट्विटर पे ट्वीटियाना नहीं होता। तो प्लीज यहाँ पे दिखाइए अखिलेश यादव जी ने या भाटी साहब कोई जाके जमा करके आए हो कोई एफआईआर जो दर्ज कराई गई। दूसरा, मैं आपका सवाल एक बार भाटी जी से पूछ रही हूँ, मेरे पास समय कम है इसीलिए पूछ रही हूँ। भाटी जी वो कह रहे हैं सिर्फ बयान होंगे या एफआईआर दर्ज कराएंगे, सिर्फ बयान होंगे राम मंदिर के लिए या मथुरा का भी बात करेंगे, सिर्फ बयान है क्या? सबका सवाल यही है। राधिका खेड़ा के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं है कि इनके लोगों ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी कर ली, उसमें डकैती डाल दी। आपने विनोद बंसल जी, चंपत राय बंसल के समर्थन में बहुत कुछ बोल रहे हैं उनकी सफाई में, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे कि जब महिपाल सिंह जो इनके लेखा प्रभारी थे वो कह रहे हैं कि मैंने जब देखा कि नोटों की 10 गड्डी जिसमें होनी चाहिए थी उसमें 13 गड्डी डाली जा रही हैं और सोना चांदी हीरे जवाहरात के जो चढ़ावा आ रहा है उसे कोई लेखा प्रभारी चंपत राय का ड्राइवर ले जाता था, कोई लिखा पढ़ी नहीं रखी जाती थी। अच्छा ठीक है, मथुरा कब जाएंगे वो पूछ रहे हैं, मथुरा कब जाएंगे? भाटी जी मथुरा की बात और मथुरा कब जाएंगे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। शायद ये बात अखिलेश यादव जी से भी हमने पूछी थी, मनोरंजन भारती ने थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा कि मथुरा का जिक्र क्यों करते हैं, क्या वहां पर भी चंदा चोरी करनी है? लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और ये सही है कि एक चंदा चोरी हुई और उसके बाद भावनाएं आहत हुई है। अब इसकी भरपाई कैसे करेंगे ये आपको तय करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।